आप सावधान हो जाएं। आप सोचेंगे कि हम आपको सावधान रहने के लिए क्यों और किस लिए कह रहे हैं। दरअसल बंगाल की खाड़ी से उठा फेंगल तूफान ने चक्रवात का रूप ले लिया है और आज का दिन तमिलनाडु के लिए भारी रहने वाला है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश की आशंका है। साथ ही चक्रवात फेंगल के चेन्नई के पास तटों को पार करने की संभावना है। एनडीआरएफ की टीम ने कराईकल के निचले इलाकों का दौरा किया और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 75 से 80 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलने का पूर्वानुमान जताया गया है। पड़ोसी राज्य पुडुचेरी के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। इसके मद्देनजर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और चेन्नई में कई फ्लाइट्स देरी से इस वक्त चल रही हैं। साइक्लोन के चलते तमिलनाडु के कई हिस्सों में मंगलवार से लगातार बारिश हो रही है। अगले 3 दिनों तक मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश का असर कई इलाकों में देखा भी जा रहा है। हालांकि इस बीच तमिलनाडु सरकार मुस्तैदी से हालातों पर नजर बनाए हुए है। इस बीच मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एहतियात के तौर पर उठाए जा रहे कदमों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को तैनात रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा आपको बता दें, कुल 17 टीमों को तैनात किया गया है। इसमें चेन्नई, तिरुवरूर, मय्यालादुथुराई, नागपट्टिनम और कुड्डालोर और तंजावुर जिले शामिल हैं। मौसम विभाग ने खासकर अगले 12 घंटे काफी सतर्क रहने वाले बताए हैं। आईएमडी के मुताबिक गहरे दबाव के एक चक्रवात पश्चिम की तरफ बढ़ने की संभावना है। तो फेंगल तूफान के लिए लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से फेंगल तूफान उठा और अब इस तूफान ने चक्रवात का रूप ले लिया है। Likely to intensify into a tropical cyclone in the next 12 hours. The system is likely to move northwestwards for the time being, and afterwards we will see as it moves ahead. We'll give the further forecast regarding its associated weather. We received around 19 centimeter rainfall yesterday from coastal Tamil Nadu. We are expecting today also extremely heavy rainfall is likely over Tamil Nadu, and tomorrow, day after and the day after, which is 28th, 29th and 30th, very heavy rainfall is likely over mainly coastal Tamil Nadu, and heavy rainfall over coastal Andhra Pradesh. Thereafter, we are expecting the system to move. We are expecting a slight increase in rainfall over Kerala, where heavy rainfall is likely to start from around 30th. So with all these considerations, mainly North India is clear of weather. North, Central, East India, there is no strong western disturbance. A mild western a weak western disturbance is likely to affect North India from day after tomorrow, but there is likely weather only over Jammu and Kashmir associated with it. The rest of the country is likely to see clear skies. Fog conditions are likely because the wind direction is changing from westerly to the easterly regime. Moisture is increasing. Associated with it, over North India, we are expecting fog conditions to start from tomorrow morning for the next 3 days. That is. और इस तूफान का सबसे ज्यादा असर 4 राज्यों पर पड़ने वाला है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। 29 नवंबर को तटीय इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट। आंध्र प्रदेश में आज और कल तेज बारिश का अलर्ट। इसके अलावा केरल में कई जगहों पर भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। 29 नवंबर को तटीय इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट आईएमडी द्वारा दिया गया है। तो इस तूफान का 4 राज्यों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है और इसी को लेकर तमाम जानकारी इस वक्त
हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमिलनाडु पुडुचेरी में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना आईएमडी द्वारा जताई गई है। इसके अलावा आपको बता दें 29 नवंबर को तटीय इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। फेंगल तूफान के अलर्ट के मद्देनजर तुत्तुकुड़ी जिले में वेम्बर से पेरिया थाजी तक मछुआरों के मछली पकड़ने के काम पर रोक लगा दी गई है। इलाके में 300 से ज्यादा मोटर बोट और 2000 देसी नौकाएं खड़ी हैं, जिससे 50,000 से ज्यादा मछुआरों की रोजी रोटी पर सीधे तौर पर असर पड़ा है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद मछुआरों को अगले आदेश तक समुद्र में मछली पकड़ने जाने से रोक दिया गया है। यहां 70 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने का पूर्वानुमान जताया गया है। और इस बीच आपको बता दें कि मछुआरों के मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। अलर्ट कर दिया गया है। तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है और इसी की वजह से मछुआरों को मछली पकड़ने से रोका गया है फिलहाल कुछ दिनों तक के लिए। और तूफान से निपटने की तैयारी क्या है उस पर एक नजर डालते हैं। सीएम स्टालिन ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। रिलीफ कैंप और मेडिकल टीम को स्टैंड बाय पर रखा गया है। रिलीफ सेंटर्स में सभी जरूरी सामान उपलब्ध कराए गए हैं और तूफान आने से पहले निचले इलाकों में लोगों को शिफ्ट किया गया है। और इसके अलावा मछुआरों को तटीय इलाकों में न जाने की सलाह। 29 नवंबर तक तटीय इलाकों में मछली पकड़ने पर रोक लगाई गई है। तो ये तमाम तैयारियां फेंगल तूफान से निपटने के लिए की गई है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, रिलीफ कैंप और मेडिकल टीम को स्टैंड बाय पर रखा गया है। सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं और सीएम स्टालिन ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। रिलीफ सेंटर्स में सभी जरूरी चीजें उपलब्ध हो, ऐसा कहना है सीएम का। तूफान आने से पहले निचले इलाकों में लोग शिफ्ट हों। मछुआरों को तटीय इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है क्योंकि वो खतरे से खाली नहीं होगा। 29 नवंबर तक तटीय इलाकों में मछली न पकड़ने की सलाह दी गई है। तो 4 राज्यों में तूफान का सबसे ज्यादा असर और इस तूफान को लेकर तमाम तैयारियां और एहतियात बरत लिए गए हैं इस वक्त। अब रुक करते हैं अगली खबर का।